हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी क्लास 8 में बच्चों और 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम को देंगे, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप क्लास 8 में बच्चों तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ बच्चों, ये जैक के तरफ से ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है अभी वर्तमान में आप लोग का टेस्ट एग्जामिनेशन जो चल रहा है आपके स्कूल में, ठीक है, सभी क्लासों सभी वर्गों का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 8 का टेस्ट एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में जो होने वाला था, ठीक है, और आप लोग का जो जनवरी में होने वाला है, ठीक है, तो जनवरी 2023 में, ठीक है। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो प्री टेस्ट होता है उससे काफ़ी क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यदि आप टेस्ट एग्जाम दो या फिर आप 2023 के बोर्ड का तैयारी करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ये 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको 20 क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसको हम लोग पूरा का पूरा देख लेंगे। जब इंग्लिश को कंप्लीट कर लेंगे तब फिर हम इसके बाद सोशल साइंस को डालेंगे, ठीक है बच्चों। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम सारे सब्जेक्ट का अभी जैसे इंग्लिश का हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सोशल साइंस का फिर डालेंगे, फिर ठीक है, जैसे एग्ज़ाम होगा, अगला एग्ज़ाम होगा साइंस हिंदी का, वैसे ही आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन पेपर जैक की तरफ से आता है तो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके बिल्कुल जाइएगा बच्चों। कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जैक के तरफ से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, स्कूल में लेने के लिए टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन को हम लोग को करना है। और देयर आर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 20 क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन कैरी 1/2 मार्क्स, यानी कि 2.5 मार्क्स मिलेगा आप लोग को, ठीक है। चलो, तो इसके लिए आप लोग को एमआर सीट भी दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो एमआर सीट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टिक करवा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग का एक पैसेज दिया जाएगा, एकदम पैसेज को ना बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो बच्चों आप लोग को सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम इंटायरली टू हिज स्टडी, ठीक है। इंस्टेड he tried to copy fashionable English gentlemen in every way. Like so many young men of his age, he was attracted by what was new foreign. He wasted a lot of money on buying smart English clothes. He started taking lessons in ballrooms, dancing and playing the violin, etc. What a change from the sky boy on the slip who would not talk to the other passenger, ठीक है। तो देखिए बच्चों एक बार इसका हिंदी हम कर देते हैं, ठीक है। इन इंग्लैंड गांधी जी फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम इंटायरली टू हिज स्टडी, यानी कि बच्चों जो गांधी जी थे इंग्लैंड में वो शुरू से अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। इंस्टेड टू ट्राई टू कॉपी फैशनेबल इंग्लिश जेंटलमैन, और इसके बजाय वो क्या करते थे, जो फैशनेबल अंग्रेजी सज्जन थे उसका क्या करना चाहते थे, कॉपी करना चाहते हैं ना। लाइक सो मेनी यंग मैन of his age was attracted by what was a new foreign, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपनी उम्र का जो उनके उम्र का था जो और लोग थे, युवक थे, उसका क्या करना चाहते, वो हर तरह से नई चीज़ों, जितना भी नई चीज़ था, ठीक है, जैसे कि क्लोथ्स कपड़ा, उन पे क्या होते थे, वो आकर्षित होते थे, ठीक है। ही स्टार्टेड टू टेकिंग लेसन बॉलरूम डांसिंग, यानी कि वो जो थे ना उन अच्छे अंग्रेजी कपड़ा खरीदने में बहुत पैसा बर्बाद किए, और वो डांस में भी पैसा खर्च किए, प्लेइंग में भी, खेलने में भी, ये सब में बहुत सारे ये इसका शिक्षा लिए है ना। ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन, यानी कि ये सब का भी एक शिक्षा लिए। व्हाट अ चेंज फ्रॉम द स्काई बॉय ऑन द स्लिप, तो बच्चों स्लीप पर जो आकाश बालक से क्या परिवर्तन, जो अन्य यात्रियों से बात नहीं करते, ये बात किसी से नहीं करते थे, ठीक है। तो ये था आप लोग का हिंदी इसका। अब देखिए इसका इंग्लिश जो है
यानी इससे जो क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिम टाइम, ठीक है। यानी इंग्लैंड में जो थे वो पूरी तरह से किस में ध्यान नहीं दिए थे गांधी जी, है ना। तो देखिए किस में टाइम नहीं दिए थे, इंटरनली टू हिज स्टडी, इंटरनली टू एक्सरसाइज, वॉकिंग, ट्रैवलिंग। तो बच्चों इंटरनली इसका राइट कौन सा हो जाएगा, स्टडी, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी, तो गांधी जी किसका कॉपी करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए लिखा हुआ ऊपर में किसका कॉपी करना चाहते थे, देखिए यहाँ पे ही ट्राइड टू कॉपी फैशनेबल इंग्लिश जेंटलमैन, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है फैशनेबल इंग्लिश जेंटलमैन, तो ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए इसमें एक आपका क्या दिया हुआ रहेगा, एक लेटर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पत्र दिया हुआ रहेगा, और उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसमें जो भी खाली स्थान है, ठीक है, उसको आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, हिनू चौक रांची 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर 2020, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अमृता, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मैडम डियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर किस बारे में लिखा हुआ है, तो हाउ आर यू, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, इन हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस अ ज्वाइंड माय न्यू स्कूल में, यानी कि हमको लग रहा है कि ये अपने दोस्त को लिख रही है ना। तो अब बताओ वहाँ मैडम बोलेगी, ऑनरेबल बोलेगी, या फिर रिस्पेक्टेड बोलेगी। तो बच्चों आप लोग पता है कि अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, डियर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे डियर, तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, डियर। तो तीसरा का आंसर 4, डियर अमृता हाउ आर यू, ठीक है, कैसे हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यानी कि जो भी आपका ये पत्र प्राप्त हुआ, मुझे उम्मीद है कि, है ना, आई होप मुझे उम्मीद है कि आप गुड हेल्थ में, मतलब अच्छे हेल्थ में प्राप्त हुआ होगा आपका पत्र, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस इन ज्वाइंड माई न्यू स्कूल, यानी कि लगभग मुझे यहाँ नए स्कूल में शामिल होने में लगभग कितना महीना लग गया, 1 महीना हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्कूल, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ अपने स्कूल से, ठीक है। द क्लासेस आर वेरी स्पेसियस, यानी कि क्लासेस का जो था है वो स्पेस बहुत बड़ा है ना। देयर आर वेल इक्विप्ड सिंस साइंस, यहाँ पे क्या होगा, साइंस के उसके बाद देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ स्पेसिमेंस एंड क्लास इक्विपमेंट एंड किचन, किचन होगा नहीं, बताइए यहाँ किचन होगा स्कूल में, बताओ, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज, ठीक है। तो कौन सा होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस, साइंस लिखा हुआ, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज होगा, ठीक है, और एंड लाइब्रेरी होगा। यहाँ 2 ऑप्शन है, देख लो एक बार ध्यान से, पहले लाइब्रेरी है उसके बाद लेबोरेटरीज है, उसके बाद, लेकिन पहला में क्या है, लेबोरेटरीज, उसके बाद फिर लाइब्रेरी है, ठीक है। तो साइंस पहले लेबोरेटरीज होता है, ठीक है, साइंस प्रयोगशाला एंड लाइब्रेरी, ठीक है, विथ आ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी वहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड टू, यानी कि यहाँ पर जो खेलने का ग्राउंड है वो भी बहुत बड़ा है। आई बिलीव माई लाइफ हेयर विल बी इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल, ठीक है, मुझे विश्वास है कि यह मेरा जो जीवन है सुखद रहेगा, ठीक है, दिलचस्प रहेगा, ठीक है, दिलचस्प और सुखद रहेगा। कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, ठीक है, अपने माता पिता को प्रणाम बोलना, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 5वां नंबर में क्या होगा, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ बच्चों, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंट फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर सिंसियर फ्रेंड, योर स्कूल फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या लिखते बच्चों, आप लोगों को पता है, आपका प्यारा मित्र, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका प्यारा मित्र क्या लिखा हुआ है, रिया, हाँ रिया हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां नंबर में ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मिला लेना, ठीक है। मैं इसका PDF जो है प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा व्हाट्सअप पे, ठीक है। आप व्हाट्सअप पे कनेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हो जाइए, ठीक है, या फिर इंस्टा में हम डायरेक्ट मैसेज करके आप वहाँ को हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला में क्या बोले थे हम, डियर, दूसरे में क्या बोले थे, लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी, तीसरा में हम बोले थे योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ग्रामर क्वेश्चन से है। हाँ, क्या लिखा हुआ है, द प्लूरल ऑफ मैच इज, ठीक है। तो मैच का प्लूरल क्या होता है बच्चों, ठीक है, मिलान, मिलान का क्या होता है यहाँ पे,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैचेस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है सी एच के बाद हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं, है ना। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग द करेक्ट मॉडल वर्ब क्या लिखते हैं बच्चों, कुड, कुड ब्लेस यू, या फिर मे ब्लेस यू, फिर या कैन ब्लेस यू, या शुड ब्लेस यू। तो आप लोग को पता है हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, मे ब्लेस यू, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेक्ट प्रीपोजिशन इन लिसन, लिसन योर टीचर इज, ठीक है। तो यहाँ पे लिसन के बाद क्या होगा, एट होगा, फोर होगा, टू होगा, ऑन होगा बच्चों, ठीक है। तो एट का मतलब भी आपका पर हो जाएगा, ठीक है, फोर लिए हो जाएगा, टू का मतलब से हो जाएगा, ठीक है, और ऑन का मतलब पर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लिसन, है ना। लिसन टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टू, लिसन टू योर टीचर, ठीक है, टीचर की बात सुनो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अपने टीचर की बात सुनो, तो टू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल इन सेंटेंस हेयर इज ऑरेंज फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है, यह जो संतरा है ना तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ऑरेंज लिखा हुआ, ठीक है, तो इसका पहला वर्ड किससे लिखा हुआ है, ओ से लिखा हुआ है, ठीक है, वोवेल से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अन का प्रयोग करेंगे, एन का, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, क्या है करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड वार इज, ठीक है। तो इसका आपको ये विलोम शब्द बोलना है, ठीक है, एंटोनिम शब्द बताना है बच्चों। तो वार का क्या होता है, यहाँ पे लड़ाई होता है, ठीक है, युद्ध होता है, और युद्ध का जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों, पीस, ठीक है, शांति, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लोमी। तो यहाँ पे जो केशव का था, जो फेस था, वो उदास क्यों हुआ, ठीक है, पीला और उदास क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मदर स्कॉल्डिंग, द साइट ऑफ नेस्ट, द समर हीट, द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स, ठीक है। तो जो अंडे थे वो फूटने के कारण क्या हुआ था, केशव उदास हो गया था, पीला हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू द प्रोटेक्ट द एग इन द स्टोरी द नेटिव फ्रेंड्स, ठीक है। द नेटिव फ्रेंड्स की कहानी में जो था, ठीक है, बच्चों ने अंडों की रक्षा के लिए क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, ठीक है, द नेस्ट एंड कवर, मेड केज एंड कॉर्निस, मेड कजन एंड रूफ, मेड क्लोथ्स एंड कवर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड कजन एंड रूफ, ठीक है। गद्दी गद्दी और क्या किए थे, छत बनाए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल, यानी कि जो काली था, ठीक है, उसको स्कूल जाने से नफरत क्यों था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ही लाइक्ड टू प्ले एट होम, ही इट वॉज अ वेरी फॉर, ही हैड नो फ्रेंड्स, द टीचर्स डिसलाइक हिम, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा ये वाला, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ही हैड नोट फ्रेंड, ठीक है, उसका कोई फ्रेंड बनता ही नहीं था, है ना, काले का, इसीलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, हु वॉज सिटिंग ऑन द डेस्क इन द स्टोरी काली एंड द रेड स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पे बात पूछ रहा है, तो काली एंड रेड स्नेक जो स्टोरी है, इसमें डेस्क पर कौन बैठा था बच्चों, तो आपको पता है टीचर बैठे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, क्या लिखा हुआ है, हाँ, वाई डू द सोल्जर नीड टू कैरी स्टोव एंड सियाचिन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि सियाचिन में जो सैनिक थे वो चूल्हा ले जाने की आवश्यकता क्यों होता था, ठीक है। तो यहाँ पे टू कीप वार्म एंड कुक फूड इन द कोल्ड, ठीक है, टू वॉश डिशेस एंड बॉडी इन समर, टू कीप वार्म एंड मेल्ट स्नो फॉर ड्रिंकिंग, टू कुक फूड एंड वॉश क्लोथ। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, पीने के लिए गर्म करना, और वहाँ पे जो बर्फ थे बच्चों उनके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, वेस्ट कूलिंग फैक्टर, वाइंड चिल फैक्टर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइंड चिल फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हु इज द पोएट ऑफ
द पोएम माई मदर। तो माई मदर का जो पोएट था वो कौन था बच्चों? तो APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। वाट कलर आर द डाफोडिल्स, ठीक है, तो कलर्स क्या थे डाफोडिल्स का? तो यहाँ पे गोल्डन थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटेन द पोएम, ठीक है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये क्या लिखे थे, कौन सा पोएम लिखे? तो ये डैफोडिल्स लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द पोएम भारत आवर लैंड द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों एंटिक्विटी स्टैंड फॉर, यानी कि इसका जो है पूछ रहा है इसका क्या अर्थ है, ठीक है। जो पोएम है भारत आवर लैंड, ठीक है, भारत हमारी भूमि, इसमें एंटिक्विटी का जो क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए बच्चों, बैड डेज, ग्रेट एंशिएंट डेज, ठीक है, रिफॉर्मेटरी डेज, ठीक है, सॉरोफुल डेज, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेट एंशिएंट, यानी कि इसका मतलब होता है, देखिए एंटिक्विटी मतलब होता है पुरातना, ठीक है, पुरातना का मतलब क्या हुआ? महान प्राचीन दिन, मतलब बहुत पुराना दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 20 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। तो यदि आप क्लास 8 में हैं तो इसको एक बार फिर से देखो, ठीक है। इसको अगर कंप्लीट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा बच्चों, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। आगे हम इसका सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है डालने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम होता है साइंस सोशल साइंस का सारा काम मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम 2023 में देंगे तो ये इसको ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि आपका ये जैक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ 1-2 बार ये सब भी कर लिया कीजिए, जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसका भी मॉडल सेट हमने डाल रखा है, ठीक है। अभी मेरा जो चल रहा है सारे सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल सेट, ठीक है, उसको भी आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में बनाया हुआ बच्चों, वहाँ से देखिए और अपने 2023 बोर्ड को अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।